अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा जो जंग जारी है उसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से आ रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले वज़ीरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वज़ीर पेट्रोलियम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से बताया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो तय की जाएंगी और इसके साथ साथ जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो 50 रुपये तक महंगा पेट्रोल होने का या पेट्रोलियम मसनूआत के महंगा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बात करने के लिए मुझे नोमान अली भट्ट साहब जो कि पेट्रोल पंप्स ओनर एसोसिएशन के हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मुझे फरमाइए नोमान साहब, हुकूमत ने ऐलान किया आज से पेट्रोलियम मसनूआत है इसकी कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से इसकी मुखालिफत की जा रही है, सर ऐसा क्यों? देखिए जी किरण नाज साहिबा, गवर्नमेंट ने ये जो आज डिसीजन किया है इसमें एक तो स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और दूसरा इन्होंने एक बेवकूफ़ाना फैसला किया जो कि मेरा नहीं ख्याल के एप्लीकेबल है और ये बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के 14 से 15 हज़ार रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप मालिकान के साथ कि आप रोज़ क्या रेट बनता है, किस तरह से होता है, कोई प्रोसीजर, कोई रोड मैप हमें नहीं दिया। अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो हम आइंदा भरपूर इसका लाएअमल सर अभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे का, लेकिन इससे पहले ही देख रहे हैं हम कि पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, पेट्रोल शॉर्ट कर दिया गया है। जैसी प्राइसेस बढ़ेंगी वैसे ही बहाली शुरू हो जाएगी। सप्लाई लाइन जी हमारी तरफ से तो बहाल है और पेट्रोल पंप के ऊपर जिन कंपनीज ने प्रोडक्ट नहीं दिया डेफिनेटली वो पेट्रोल पंप बंद है और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आपको भी पता है, मीडिया के तवज्जुह से सारी चीजें हाईलाइटेड है ऑलरेडी कि कंपनीज ने क्या किया है और क्या नहीं किया। पीडीसी के मद में जिन्होंने पैसे चोरी किए हैं और उन्होंने अभी उनके डेपो सील हैं तो वो हमें सप्लाई नहीं दे पा रहे। और दूसरा ये है कि हमारी तरफ से रेट बढ़े या कम हो, पेट्रोल पंप मालिकान जो है वो आपको सप्लाई दे रहे हैं और देते रहेंगे। सर वजीर पेट्रोलियम अभी कुछ देर पहले अपनी स्पीच में ये भी कह रहे थे कि जो कीमतों की डी रेगुलेशन है इस पर भी काम हो रहा है और इस पर 4 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, तो आपको ऑन बोर्ड लिया क्या इस सारे मामले पर? मुशावरत हुई है आपसे? डी रेगुलेशन के हवाले से हमें कभी भी इत्मीनान में नहीं ले गया। हम 14 से 15 हज़ार पेट्रोल पंप के मालिकान की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आज तक इससे पहले ना हमारे साथ गवर्नमेंट ने कोई इस मौजू पे मीटिंग की है और ना ही कोई अगला रोड मैप बताया है कि ये किस तरह से वर्क करेगी, बल्कि हम इसको मुस्तरद करते हैं और नेक्स्ट वीक अगर ये ही मामलात इसी तरह रहे और नाफिज़ अमल हुई तो हम काम करना बंद करते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नोमान अली भट्ट साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईरान और अमेरिका का तनाज़ा, इसकी सूरत हाल क्या है, ये कहाँ तक आगे जा सकता है, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। सिचुएशन इस वक्त क्रूशल है, अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला किस तरफ जाएगा, क्या दोबारा हम 28 फरवरी वाली पोजीशन पर आ गए हैं या ये सिर्फ और सिर्फ टिट फॉर टैट हो रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए, जो अमेरिका ने ईरान में इस वक्त अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, कहा जा रहा है कि ईरान की जो सप्लाई लाइन है उसे काटने के लिए किया जा रहा है ताकि फिर वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन हो वो हो सके। हालांकि सर माजी में तो हमने इस तरह की सिचुएशन को नहीं देखा। हमने देखा है कि अगर अमेरिका को ये सिचुएशन पैदा करनी भी हो तो वहां पे कार्पेट बॉम्बार्डमेंट होती है। तो आपको लगता है कि जो अभी इस वक्त नैरेटिव बनाया जा रहा है यही है सिचुएशन? देखिए मगर ऐसी बात नहीं है जी। अब देखिए आप कितनी डायकोटमी है कि एक तरफ अमेरिका इंसानी हकूक का अलमदार है जी, और शहरी इलाकों पे बमबारी हो रही है। देखिए चाहबार पोर्ट पे बमबारी हुई, उनका टावर गिरा दिया, हरमुजगान के उसके ब्रिजेस उड़ा दिए गए। तो देखिए मेरा ये ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। अब देखिए बातचीत कहाँ फंसी हुई है जी। अमेरिका कहता है मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ और हमारे दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। ईरान कह रहा है कि जी हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, बट पहले आप स्ट्राइक्स बंद करें। तो मेरा ख्याल है जो अगर आप चीज़ों को डिस्पैशनेटली देखें तो ईरान ने जो 7 जुलाई को 3 शिप्स को हिट किया था, कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं उसके लिए। आपके आज खुद उन्होंने माना है कि 40 के करीब उनके शहादतें हो गई हैं, 400 से ज़्यादा जख्मी हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तबाह बर्बादी करके अगर बातचीत बाद में करेंगे तो पहले बातचीत कर लें
और देखिए सारे जीसीसी जो 6 ममालिक तमाम को हिट कर दिया है, सीरिया को भी हिट कर दिया, जॉर्डन को हिट कर दिया, लेकिन इजराइल को हिट नहीं कर रहे जी। तो ये शो करता है कि क्यों नहीं हिट कर रहे। तो इनके अंदर भी मैं खैर स्पॉइलर बैठे हुए हैं या इस किस्म के लोग इनग्रस कर गए हैं कि जो ईरान के मफादात की बजाय किसी और के एजेंडे पे चल रहे हैं, ये इन्हें देखना चाहिए। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज को भी हिट कर दिया, उन्होंने तो सिर्फ कुवैत है जिसने इस बात की तस्दीक की है कि अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, बाकी किसी ने नहीं की। लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस पे तो हिट किया ना। जी एग्जैक्टली, मैं वही आपको बताने लगी हूँ कि IRGC इनकलाब की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि खलीजी ममालिक में ट्रंप की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको निशाना बनाने की धमकी दे रहा है IRGC। ये मीडिया आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं। देखिए 3 से 4 बिलियन डॉलर जब से इजराइल का वजूद आया है, हर साल अमेरिका उनको देता है। तो हमारा के वहां बेसिस नहीं है जी, वहां उनका पैसा नहीं लगा हुआ, और तो वहाँ ये क्यों नहीं हिट कर रहे। देखें आज जो JD वाइंस का भी बयान आया और फिर उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उसने भी कहा कि हम बातचीत को ले तैयार हैं, और JD वाइंस ने कहा कि इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिया, शायद आपने वीडियो देखी हो, कि ये डील स्पॉइल करने के लिए। और फिर जो स्टोरी छपी है न्यूयॉर्क टाइम में, हैरिट्स में भी आई, द गार्डियन में आई, कि पिछले साल जून से पहले जब जंग हुई तो मई में उन्होंने वहाँ पे अहमद निजात साहब को बुला के बुदापेस्ट में कॉन्फ्रेंस में मोसाद के हेड उससे मिले हैं। अब उस पर ज़्यादा लोग बातचीत नहीं कर रहे। तो देखिए ओवरऑल जो बड़ी पावर्स होती हैं इस तरीके से मल्टीपल लेवल पे ऑपरेट करती हैं। ईरान को अपने मफाद को सामने रख के बात करनी होगी। अब वहाँ प्रॉब्लम यह है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei साहब, वो तो नजर नहीं आ रहे, और उसके बाद उनका ऑफिस आ जाता है, ऑफिस ऑफ द सुप्रीम लीडर, फिर IRGC आ जाती है मोस्ट पावरफुल, जिसकी अपनी नेवी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी उसकी मिलिट्री है, अपनी उसकी इकोनॉमिक पावर है। फिर आ जाती है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर गार्डियन काउंसिल आती है, फिर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट आती है, और फिर प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट तो बहुत नीचे आ रहा है। तो मेरा ख्याल है उन्हें अपना ये थोड़ा सा सोचना चाहिए डिस्पैशनेटली कि इसको अगर कंटिन्यू करते हैं किसका फायदा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रोल दोबारा इसमें नुमाया होगा, और मेरा ख्याल है दोबारा हमारे वजीर आजम को ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि इनफ इज इनफ, और आप काइंडली आप इसको सीज फायर करें और वापस एक चाइना की तरफ से तो अभी फिलहाल आ रहा है, उन्होंने कह दिया है कि इसके मुतालबा कर रहे हैं वो कि इस मामले को जो है अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ देखें, पाकिस्तान की तरफ से भी ये मुतालबा हो गया है। अब दुनिया उनसे मुतालबा कर रही है, रशिया उनसे कह रहा है, जैसे चाइना में हमारे वजीर खारजा साहब मौजूद है, वहां बैठ के उनको वजीर खारजा ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं, उन्होंने कहा सामने अमन पड़ा हुआ है, अमन आपके सामने है, और ये बच्चों का खेल तो नहीं है। पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। अब सर प्रॉब्लम ये हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन एक तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस उनकी जानिब से कहा जाता है कि ईरान जो है वो अभी भी मुज़ाकरात चाहता है। अगर गालिबाफ साहब का जो बयान सामने आया है वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, यानी उनकी बातों से भी मुज़ाकरात की तरफ इशारा नजर आ रहा है, लेकिन सर हमले भी दोनों तरफ से हो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अगर मैं पर्टिकुलर ईरान की बात करती हूँ तो वहां पर जो इस वक्त क़यादत है या जो IRGC है उनकी आप कह सकते हैं कि मुज़ाकरात और ये जो जंग हो रही है इसको लेकर क्या क़यादत के दरमियान कोई इख्तलाफात वगैरह बढ़ गए हैं, जो एक डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि करना क्या है। वो मैंने आपको सारा जो इनकी हायरार्की बताई, 6-7 उनके टियर्स हैं, डिसीजन मेकर्स जो है, यूनिटी ऑफ कमांड तो है नहीं। अब US में तो देखिए ना सेंट्रलाइज कमांड है, ट्रम्प साहब बोलते हैं, चाहे ट्विटर पे बोलें या वैसे बोलें। अब यहाँ कई लोग बोल रहे हैं, IRGC बोल रही है, प्रेसिडेंट बोल रहा है, वो बाकिर कालीबाब से स्पीकर हैं वो भी बोल रहे हैं, फिर उनके वो जो नुमाइंदे हैं मीडिया वाले और वो अपनी बात कर रहे हैं बैठ के। तो नबीन ब्रिगेड हो गई है, हाँ इस तरह की बात कर रहे हैं, अब्बास इराक़ची साहब एक अलग बात कर रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं। अब इतने स्पोक्स पर्सन बने हुए अपनी स्टेट, तो आई थिंक इनके अंदर जो वीकनेसेस हैं इन्हें ओवरऑल देखना होगा कि हमारा ज्यादा स्ट्रेटेजिकली। सर एक और भी इंपॉर्टेंट बात, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार इसमें दोबारा से बड़ा नुमाया होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट भी है, डिफेंस पैक्ट भी है, और रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी रेड लाइन को वाजे करते हुए कहा है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, और ये पैगाम कन्वे भी कर दिया गया ईरान को। देखिए होगा क्या, बिल्कुल है, पाकिस्तान पे हमला है। हमने तो SMDA में लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में, कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है या पाकिस्तान पे होता है तो ऐसे ही समझा जाएगा कि किसी भी मुल्क पे हमला होगा। तो हमने तो बड़ा क्लियर उनको बता दिया है, ईरान को भी बताया है और ईरान को समझा भी रहे हैं। तो देखिए ना आज जो बयान आया कि हम ईरान से इन टच है, तो ईरान से डायरेक्टली इन टच तो नहीं है ना, वो पाकिस्तान के थ्रू ही है। पाकिस्तानी जो चाइना ने कहा और अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जो दोनों में
दोबारा जो बातचीत कर सकता है या अमन का जो है पैगाम या सुलह करवा सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान रोल प्ले करेगा। ये पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है, पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुली रहे और बातचीत को हम तफहीम से मुज़ाकरात से आगे ले जाया जाए। ना इसमें अमेरिका का फायदा है, अमेरिका ना ईरान का और ना सारी दुनिया का। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।